कि हम लीगल फ्रेटर्निटी जो है, हमारे वकला भाई जो है, उनकी क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए, उनके क्या कहते हैं नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको फ़ायदा हो। अगर लीगल फ्रेटर्निटी के साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉमन लिटिगेंट है उसकी जो मुश्किलात हैं हमको सामने रखनी है। जब तक कि एक कॉमन लिटिगेंट को चीफ जस्टिस या जस्टिस एट डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लाने के लिए रूल ऑफ ऑर्डर भी ज़रूरी है। रूल ऑफ ऑर्डर लाने के लिए आपने एक कॉमन सिटीज़न है जो कि अदालत के अंदर आता है, अपने मुश्किलात को लाकर अपने मसाइल को लाके उनका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल अलॉन्ग विद द जुडिशरी जो है उनके साथ मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी है। जजिस के ऊपर भी जैसे कि वकला के ऊपर एक बोझ है, वकला का एक फ़र्ज़ है कि वो कॉमन लिटिगेंट को हेल्प करे ताकि उसको गोल मिले के कहते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ जजिस का भी ऊपर एक बोझ है कि वो एक कॉमन लिटिगेंट का ख्याल करे। और ये जो मुकदमात हैं, जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिवलेस लिटिगेशन जब ही ख़त्म होगी कि जब जज साहिबान एक सख्त कदम उठाएंगे कि जिससे कि एक मैसेज जाए कि आपने कोई मुकदमा करना है तो जब तक क्या कहते हैं उसके अंदर जान नहीं आप मत आएँ। इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको कॉस्ट इम्पोज करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बेअंदाज़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। हुआ ये वजह क्या है पेंडिंग होने की? वजह यह है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो तो बढ़ गए हैं। तमाम चारों सूबों के अंदर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी जो हाई कोर्ट है, जजेस की तादाद बढ़ गई है। क्योंकि सूबों के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरिटरी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के लिए देयर इज़ एन एक्ट, उस एक्ट के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वही 17 जजेस हैं जो कि बेअंदाज़ा सालों से चले आ रहे हैं, मगर आप हाई कोर्ट के अंदर देखें नंबर ऑफ जजेस हैव इंक्रीज ट्रिमेंडसली। इसकी वजह से लिटिगेशन जो है, हाई कोर्ट की लिटिगेशन के जो फैसले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जजेस ज़्यादा हैं। जब वो फैसले ज़्यादा हो गए हैं वही फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। जब फैसले ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जजेस तो वही 17 है, तो वो कोप अप नहीं कर रहे। वो क्या कहते हैं, इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्पोजल वो बेअंदाज़ा कर रहे हैं, मगर लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है। अब या तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोका जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज़ किया जाए। मैं समझता हूँ कि जब तक कि इंक्रीज़ नहीं हो सकती, आइन इजाज़त देता है एड हॉक जजेस बनाने के लिए। कई बड़े अच्छे जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करूँगा कि अभी जो कुछ वेकेंट हो गई हैं पोजीशन, उनको फुलफिल करने के बाद एड हॉक जजेस ने जो कि रिटायर हो गए, ताकि उनका वो काम जो पेंडेंसी है वो कम हो। जब तक के जजेस इंक्रीज़ नहीं होंगे, मैं समझता हूँ पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। और दूसरा, ये जो एक रवीज चल पड़ी है कि सियासी मुकदमों को तरजीह दी जाती है और दूसरे मुकदमों को नहीं दी जाती, ये भी गलत है। दूसरे मुकदमा भी इतने इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी साथ साथ देखना चाहिए ताकि वो मुकदमा भी ख़त्म हो। जब तक ये बात नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि एक जो अवाम है, जो कॉमन मैन है, वो कभी भी जुडिशरी से खुश नहीं होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी बार काउंसिल को साथ लेके और अपने साथियों को देखें कि इस मुल्क के अंदर सही रूल ऑफ लॉ आ जाए। थैंक यू बहुत बहुत। अब आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हो गए हैं, तो एक तरफ आपकी सियासी जमात है, दूसरी तरफ आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी की जिम्मेदारी है, तो आप तरजीह किसकी पॉलिसियों को देंगे? देखिए जी, एज अ जो सियासी जमात होती है उसके अपने मकासद होते हैं। जो स्टैट्यूटरी जमात है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके अपने मकासद हैं। तो अगर अब इन मकासद को अगर आप सियासी मकासद के साथ मिलाएंगे तो मैं समझता हूँ काम नहीं बनेगा। इधर हम बैठ के सियासत नहीं करेंगे, हमको चाहिए वकला की बेहतरी और जुडिशरी की बेहतरी और लॉज की बेहतरी की बात करें, सियासत ना करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी आज़ादी राय के ऊपर बहुत स्टैंड लेती रही है, बेनज़ीर भुट्टो भी लेती रही है,
आपकी पाकिस्तान बार कौंसिल ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बल्ले वाले फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या बात देखें, सवाल गलत है आपका। अच्छा एक सवाल सुन लें ना सर, अभी जो नए नौ मुंतखब बॉडी है इसका मौक़िफ़ क्या है? आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो या आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं या आपके कोई अपने मफादात हैं बार कौंसिल के, वो क्या है? बात यह है हुजूर क्या कहते हैं, जहाँ तक गालियों का ताल्लुक है, अगर मेरा बेटा भी मेरे किसी शख्स को गालियों से बात करेगा तो मैं उसको भी तंबीह करूँगा। इसी तरह मीडिया की आज़ादी हमें बहुत अजीज़ है, मगर उसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि हर काम जो है कानून के दायरे के अंदर और एक मोरालिटी के दायरे के अंदर हो जाए। आपका हक है क्रिटिसाइज करना, अगर किसी का हक नहीं है किसी को गाली देने का, और कोई गाली देगा तो फिर कानून अगर हरकत में आएगा तो उसको क्या कहते हैं फेस करना पड़ेगा। मैं इसको मज़ीद क्लियर करूं, जो मैंने अभी बात कही थी वो यही कही थी, जो सिटिंग जज साहब बैठे हैं, जो जजमेंट दे रहे हैं, जो फैसला दे रहे हैं, आप बिलाशक उस फैसले को डिस्कस करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन किसी जज के ऊपर पर्सनली जो सिटिंग वो जजमेंट दे रहे हैं उनको आप क्रिटिसाइज अजरा कर्म नहीं करें, क्योंकि वो उनका अपना विजडम है जिस हिसाब से वो विजडम और अकॉर्डिंग टू लॉ दे रहे हैं, तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करें। यही मेरा मौक़िफ़ था। वाइस चेयरमैन साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी साहब की इजाज़त से यहाँ बैठे हुए एक अर्ज करूँगा। गुजारिश ये है कि हम जो आज़ादी है, तनकीद की आज़ादी, उस पर हमेशा हम खड़े रहे हैं, आइन की पासदारी, कानून की बालादस्ती, लेकिन बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमेशा ये कहा है कि आप मॉब इकट्ठा करके एक पॉपुलर वेव के ज़रिए कानून और आइन के खिलाफ फैसला दें या लें तो हम उसको अप्रूव नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर फिर जजेस को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए और काम करना चाहिए, ना कि उन्हें जजशिप करनी चाहिए। उनको पॉपुलर वेव पे नहीं फैसले देने चाहिए, सियासी फैसले नहीं देने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले। जो हालत अच्छा इस पर एक सवाल है, ये फैसले से जुड़ा है। आपने बात की कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात आप चाहते हैं 8 फरवरी को, और ये होने चाहिए, आप उस तारीख के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या वो शफाफ इंतखाबात एक बड़ी सियासी जमात को उसका सिंबल छीन कर बाहर करने के बाद अब मुमकिन रहे हैं? क्या अब वो इंतखाबात शफाफ कहलाएंगे जो 8 फरवरी को होंगे, अगर होंगे तो? सर देखें, दो बातें आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए छीन कर। मैं समझता हूँ सिंपल छीना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो विजडम है वो ये है कि उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है, और जब कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला आता है वो अवाम जो है, हर अब जो शख्स जो है उस पसंद नहीं करता, मगर जो पब्लिक जस्टिस होती है उसको सब लोग पसंद करते हैं। अब हमको ये फैसला करना है क्या हमको लीगल जस्टिस चाहिए या पब्लिक जस्टिस चाहिए। लीगल जस्टिस के अंदर नुकसानात होते हैं और वो शॉर्ट टर्म होते हैं। पब्लिक जस्टिस के अंदर फ़ायदे होते हैं मगर वो शॉर्ट टर्म होते हैं। अब ये वक्त आ गया है, आवाम को ये फैसला करना है कि हमें शॉर्ट टर्म जस्टिस चाहिए या लॉन्ग टर्म जस्टिस चाहिए। पुराने वक्त के अंदर भी लॉ ऑफ नेसेसिटी को सामने रखते हुए शॉर्ट टर्म फ़ायदा के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट गया, मगर उसके जो नुकसान आते हैं आज भी हम फील कर रहे हैं उस लॉ ऑफ नेसेसिटी की वजह से। मिलिट्री डिक्टेटर्स को आपने क्या कहते हैं इजाज़त दे दी हुकूमत करने के लिए, मार्शल लॉ को आपने का वैलिड कर दिया लॉ ऑफ नेसेसिटी के नीचे। क्या हम वही वक्त चाहते हैं? नहीं। अगर उस फैसले के अंदर कोई कबाहत है, और अब तो क्या कहते हैं रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, बड़ी बेंच के पास जा सकता है, उनको जिनके खिलाफ फैसला आया वो भी अपने सोचें कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या कोताहियां हुई हैं। खाली क्रिटिसाइज करने से फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये जो फैसला है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक मशले राह है। आगे जाकर कोई भी ऐसा फेक या फॉल्स इलेक्शंस नहीं कराएगा, क्योंकि जैसे एक शख्स ने कहा कि कौन खड़ा हो सकता है नवाज शरीफ के नाम,
कौन खड़ा हो सकता है जरदारी साहब के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है फजलुर रहमान के खिलाफ, कौन खड़ा हो सकता है क्या कहते हैं असफंजार वली खान के खिलाफ इन द पार्टी इलेक्शंस। तो अब ये वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ हर 4 या 5 साल में इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 के नीचे इलेक्शन करानी ज़रूरी है। अब जो भी पार्टी इलेक्शन कराएगी वो सोच समझ कर कराएगी, क्योंकि जमहूरियत पहले पार्टी के अंदर आएगी, फिर वो अवाम को जमहूरियत देंगे। खाली ये नहीं है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अब वक्त आ गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हिसाब देना पड़ेगा अपने इलेक्शन का। कमरे के अंदर बैठ के इलेक्शंस नहीं होंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है। अभी कड़वा लग रहा है मगर आपको ये मीठा लगेगा, इंशाल्लाह देखेंगे एक वक्त आएगा। चेयरमैन साहब की एक इंटरेस्टिंग आपके लिए एक हकाइक में से आपको याद होगा, मुझे बताया मेरे कलीग्स ने, बहुत बड़ी कमेटी बनी थी इलेक्शन एक्ट 2017 के लिए, 102 मीटिंग्स हुई। ये प्रोविजन 215 जो है ये पीटीआई के इसरार पे उसे रीड्राफ्ट किया गया था और उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शंस के ऊपर डायरेक्ट निगरानी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होना चाहिए ताकि मॉक इलेक्शन। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ थे, आजकल वो नून लीग के साथ हैं। इसलिए ये हकीकत है। ये जो खबर आ गई है। अरुण साहब ने 2 दिन पहले जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगना चाहिए और जो आउट ऑफ टर्न जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनको वापस हाई कोर्ट में भेजना चाहिए। देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त अपना मसला। जो जजेस काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस साहब को फैसला करना पड़ेगा। क्या ठीक है, हम बिलीव करते हैं सीनियरिटी के ऊपर, बिल्कुल बिलीव करते हैं सीनियरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर शख्स जो कोई नौकरी कर रहा होता है या कोई जज होता है, ईमानदारी से काम कर रहा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको प्रमोशन मिले, एलिवेशन मिले। अब ये मैं समझता हूँ क्या कहते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, एक ट्रेडिशन थी, एक कस्टम था, एक प्रेसिडेंट था जिस पर चल रहा है। अब ये मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब और उनकी कमेटी डिसाइड करे कि क्या वो जजेस जो कि ऑन द बेसिस ये कह कर के दे आर बेटर देन द वन जिनको उन्होंने सुपरसीड किया है, क्या वो सही है या गलत है, ये फैसला मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब पर छोड़ दिया। इसको बढ़ाते हुए कि जो जुडिशल कमीशन से रूल्स हैं वो स्टिल पेंडिंग में है, हम ये भी इल्तजा करेंगे हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और जुडिशल कमीशन से कि वो रूल्स फराहम हो जाए, फिल 4 हो जाए, फाइनलाइज हो जाए और फाइल तकमील पे पहुँच जाए, उसके उनके मुताबिक जो है ना वो बाकी एलिगेशंस जो है होना चाहिए। रियाज़त साहब, आप जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते रहे हैं, अहमद अली शेख जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, आज आप उन इल्ज़ामात पे आपको अफसोस है, आप माफ़ी मांगेंगे? नहीं जी, नहीं बिल्कुल, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि वो जो अगर चीफ जस्टिस इसके अहल होते तो वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं।